हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मोस्टली नहीं बात किया जाता है। हम बिजी हैं पर जिंदा नहीं। हम सब आज के टाइम में बहुत बिजी हैं। फ़ोन, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडलाइंस। पर एक सवाल है, क्या हम सच में जी रहे हैं? रोज़ वही अलार्म, वही रोड, वही स्क्रीन। ज़िंदगी फास्ट हो गई है पर हम कहीं रुक गए हैं। लोग सोचते हैं ट्रैवलिंग एक लग्जरी है, एक ब्रेक, एक रिवार्ड। पर सच ये है, ट्रैवलिंग लाइफ से भागना नहीं होता। ट्रैवलिंग लाइफ को समझना होता है। ये वीडियो प्लेसेस के बारे में नहीं है, ये वीडियो इस बारे में है कि ट्रैवलिंग आपको अंदर से कैसे बदल देता है। इंसानी फितरत, हम मूव करने के लिए बने हैं। इंसान कभी एक जगह टिकने के लिए बना ही नहीं था। पहले ज़माने में मूवमेंट सर्वाइवल था, एक्सप्लोरेशन ज़रूरी था। हम मूव करते थे सीखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आज हम सेफ हैं पर सेफ्टी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो हमें छूता बना देती है। ट्रैवलिंग हमारे अंदर का वो पुराना इंस्टिंक्ट जगा देता है, क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस, प्रेजेंस। हमें याद दिलाता है दुनिया हमारे घर से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ऑटो पायलट लाइफ जी रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। उठो, स्क्रॉल करो, काम करो, सो जाओ। ऑटो पायलट कंफर्टेबल लगता है पर धीरे धीरे दिमाग को नम कर देता है। जब आप ट्रैवल करते हो, ऑटो पायलट बंद हो जाता है। नई जगह, नई रूल्स, नए चेहरे। आप नोटिस करना शुरू करते हो, आप प्रेजेंट हो जाते हो। और सच ये है, ज़िंदगी से प्रेजेंट मोमेंट में होती है। द वंडर लस्ट चेन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग और सफ़र। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग घर पे बैठ ही नहीं पाते, उन्हें बस निकलना होता है? साइंस के पास इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। इसे कहते हैं DRD4-7R जीन, जिसे दुनिया द वंडर लस्ट जीन के नाम से जानती है। यह जीन हमारे ब्रेन में डोपामाइन लेवल को रेगुलेट करता है। जिन लोगों में ये 7R वेरिएंट होता है, वो नेचुरली नए एक्सपीरियंस, खतरा और एक्सप्लोरेशन के लिए भूखे होते हैं। उनका दिमाग रिवार्ड तब महसूस करता है जब वो कुछ नया देखते हैं। पर यह सिर्फ जेनेटिक्स की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी का मेल है। जब हम एक ही रूटीन में रहते हैं, हमारा दिमाग एफिशिएंट बनने की कोशिश करता है। वो पुराने रास्ते, पुरानी यादें और पुराने पैटर्न्स को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं रिजिडिटी। लेकिन जैसे ही आप ट्रैवल करते हो, एक मैजिक शुरू होता है जिसे साइंस कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारे दिमाग की कैपेसिटी को खुद रिवायर करने की। जब आप किसी नए शहर में रास्ते ढूंढते हो या किसी ऐसी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हो जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, तो आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, रूटीन की एक पुरानी घिसी पिटी सड़क है, लेकिन ट्रैवल दिमाग में एक नया हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने जैसा है। रिसर्च बताती है कि ट्रैवल करने से हमारा ओपननेस टू एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिमाग सर्वाइवल मोड से निकल कर एक्सप्लोरेशन मोड में आता है, तो वो प्रॉब्लम के नए सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। इसलिए ट्रैवल सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये आपके दिमाग की सर्विस है, ये आपके न्यूरॉन्स की रिवायरिंग है। इसलिए ट्रैवल सिर्फ एक वेकेशन नहीं है। जब आप वापस आते हैं हो, आप सिर्फ फोटोज़ लेकर नहीं आते, आप एक नया दिमाग लेकर वापस आते हैं जो पहले से ज़्यादा शार्प, ज़्यादा एडेप्टेबल और ज़्यादा जिंदा होता है। ट्रैवलिंग और सोच, पर्सपेक्टिव बदलता है। हमारी सोच हमारे इन्वायरमेंट से बनती है। सक्सेस क्या है, खुशी क्या है, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है। ट्रैवलिंग ये सारे एजम्पशन हिला देते हैं। आप देखते हो लोग काम पैसों में भी खुश हैं, स्लो लाइफ जी रहे हैं, फैमिली और टाइम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ट्रैवल आपको बताता है नहीं है कि
कौन सही है, वो सिर्फ इतना बताता है, एक ही तरीका नहीं होता जीने का। एम्पैथी एंड ह्यूमिलिटी, जजमेंट से अंडरस्टैंडिंग तक। दूर से देखोगे तो डिफरेंस अजीब लगते हैं, पास जाओगे तो लोग अपने जैसे लगते हैं। जब आप लोकल लोगों से के साथ बैठते हो, उनका खाना खाते हो, उनकी कहानी सुनते हो, जजमेंट ख़त्म हो जाता है। आप समझने लगते हो सबको बस रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बेटर फ्यूचर चाहिए। ट्रैवलिंग दुनिया को ह्यूमन बना देता है। कंफर्ट जोन, अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है। ट्रैवलिंग अनकंफर्टेबल होता है, आप लोग लॉस्ट हो जाते हो, प्लान्स फेल होते हैं, लैंग्वेज काम नहीं करती, पर वही मोमेंट आपको स्ट्रांग बनाते हैं। आप सीखते हो मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ट्रैवल के बाद लाइफ के प्रॉब्लम छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि आप अनसर्टनिटी फेस कर चुके होते हो। सक्सेस का मतलब ज़्यादा या काफ़ी। घर पे सक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा स्टेटस, ज़्यादा चीज़ें। ट्रैवल आपको एक नया कंसेप्ट दिखाता है, इनफ, काफ़ी पीस, काफ़ी टाइम, काफ़ी सुकून। और जब एक बार ये दिखता है तो पुरानी रेस बेकार लगने लगती है। मेंटल है, दिमाग को ब्रेक चाहिए होता है। आज का दिमाग थक चुका है, नोटिफिकेशन, प्रेशर, कंपैरिजन। ट्रैवल स्पेशली नेचर के पास माइंड को स्लो कर देता है। आप बेटर सांस लेते हो, बेटर सोते हो, बेटर सोचते हो। ट्रैवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, पर उन्हें दिखने की जगह बना देता है। ग्रेटिट्यूड, शुक्र आना शुरू हो जाता है। जब आप अलग जिंदगियां देखते हो, कंप्लेंट्स कम हो जाती है। आप अप्रिशिएट करना सीखते हो, पानी, सेफ्टी, फ्रीडम। ट्रैवल गिल्ट नहीं देता, अवेयरनेस देता है, और अवेयरनेस लाइफ चेंज कर देता है। सेल्फ डिस्कवरी, आप खुद से मिलते हो। घर पे हम रोल्स में जीते हैं, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट, प्रोवाइडर। ट्रैवल्स पे लेबल गिर जाते हैं। आप जान पाते हो आपको क्या एक्साइट करता है, क्या ड्रेन करता है, क्या आप सच में इम्पोर्टेंट है। आप अलग नहीं बनते, आप क्लियर बनते हो। डिस्टेंस नहीं, मूवमेंट। ट्रैवल का मतलब फॉरेन कंट्री नहीं होता, कभी कभी पास की जगह भी काफ़ी होती है। डिस्टेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मूवमेंट। फैमिलियर से बाहर निकलना एंड होता है। अंत में हम यही कहेंगे, ज़िंदगी छोटे होने से पहले ट्रैवल करो। एक दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर रूटीन, फिर रिग्रेट। ट्रैवल करो जब तक कंफर्ट जेल न बन जाए, जब तक फियर डिसीजन न ले, क्योंकि ट्रैवल जगह नहीं बदलता, ट्रैवल इंसान बदलता है। और कभी कभी वो चेंज ही सब कुछ होता है। ट्रैवल हम सबको बदलता है, किसी के लिए एक एस्केप होता है और किसी के लिए एक अवेकनिंग। अब आप बताओ, कमेंट में लिखो आपका सबसे यादगार ट्रैवल मोमेंट कौन सा था। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे और सोलफुल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचते रहें। सेफ ट्रैवल, और मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू।